आज की दुनिया में पावर पैसों से नहीं, स्टेटस से नहीं, बल्कि इमोशनल कंट्रोल से मिलती है। और इस इमोशनल कंट्रोल का सबसे डेंजरस और पावरफुल रूल है द लॉ ऑफ लीस्ट इंटरेस्ट। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो साइलेंटली हर रिलेशनशिप, हर दोस्ती, हर नेगोशिएशन और हर सोशल सर्कल को कंट्रोल करता है। सिंपल अल्फाज में, जिसका इंटरेस्ट सबसे कम होता है, पावर उसके पास होती है। जिसको ज्यादा जरूरत होती है, वो हमेशा वीक पोजीशन में होता है। और जो इंसान इमोशनली डिटैच्ड होता है, वो नेचुरली डोमिनेंट होता है। सोचिए, जब आप किसी को लूज करने से डरते हैं, आप कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। जब आप किसी डील को हासिल करने के लिए डेस्परेट होते हैं, आप अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। जब आप किसी की रिप्लाई का इंतजार करते रहते हैं, आप कंट्रोल दे चुके होते हैं। ये लॉ इसी रियलिटी को एक्सपोज करता है। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का ब्रूटल सच है। ह्यूमन ब्रेन अटैचमेंट से ऑपरेट करता है। जब हम इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं, हमारा ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है, डोपामीन रिलीज होता है, एंटिसिपेशन क्रिएट होती है और फिर एंग्जाइटी स्टार्ट होती है। जितनी ज्यादा अटैचमेंट, उतना ज्यादा फियर ऑफ लॉस। और जहां फियर होता है, वहां पावर खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ जो इंसान इमोशनली स्टेबल और डिटैच्ड होता है, उसका नर्वस सिस्टम काम होता है। काम इंसान बेटर डिसीजंस लेता है, और जो बेटर डिसीजंस लेता है, वो गेम जीत जाता है। रिलेशनशिप्स में देखिए, अगर एक पार्टनर ज्यादा इन्वेस्टेड है और दूसरा कम, तो ज्यादा इन्वेस्टेड पार्टनर कॉम्प्रोमाइज करता रहेगा। वो ओवरथिंक करेगा, वो चेस करेगा, और जो कम इंटरेस्टेड है, वो स्टैंडर्ड सेट करेगा। यही इम्बैलेंस ही लॉ ऑफ लीस्ट इंटरेस्ट है। और ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक लिमिटेड नहीं, ये दोस्ती, बिजनेस, करियर और सोशल इन्फ्लुएंस सब जगह काम करता है। बिजनेस नेगोशिएशंस में सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो डील के लिए डेस्परेट नहीं होता। अगर आपको लगता है कि ये क्लाइंट नहीं मिला तो सब खत्म, तो आप साइकोलॉजिकली वीक हो। मगर अगर आपके पास ऑप्शंस हैं और आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि डील हो या ना हो, मैं स्टेबल हूं, तो नेचुरली आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है। मार्केट हमेशा उस इंसान को रिस्पेक्ट करती है जो अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। सोशल मीडिया पर भी देखिए, जो लोग ज्यादा वैलिडेशन के भूखे होते हैं, वो ट्रेंड फॉलो करते हैं। जो लोग अपनी आइडेंटिटी के साथ कंफर्टेबल होते हैं, वो ट्रेंड सेट करते हैं। स्कैसिटी अट्रैक्शन क्रिएट करती है, ओवर अवेलेबिलिटी वैल्यू डिस्ट्रॉय करती है। यही साइकोलॉजिकल लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड या इनसेंसिटिव बन जाएं। रियल पावर इमोशनल नमनेस नहीं, इमोशनल मास्टरी है। आप केयर करें मगर डेस्परेट ना हो। आप इन्वेस्ट करें मगर अपनी आइडेंटिटी लूज ना करें। जब आप अपनी हैप्पीनेस किसी और की बिहेवियर पर डिपेंडेंट बना देते हैं, तो आप अपना कंट्रोल सरेंडर कर देते हैं। और जिस दिन आप इमोशनल इंडिपेंडेंस सीख लेते हैं, उस दिन आप पावरफुल हो जाते हैं। अब सवाल ये है, इंसान ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो जाता है? इसका जवाब है इनसिक्योरिटी और स्कैसिटी माइंडसेट। जब आपको लगता है कि ये लास्ट चांस है या मेरे पास और ऑप्शंस नहीं, तो आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड में इंसान लॉजिकल नहीं रहता, वो इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है। और इम्पल्सिव डिसीजंस पावर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ लीस्ट इंटरेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग करें। अपने गोल्स, अपनी रूटीन, अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी दें। जब आपकी लाइफ मीनिंगफुल होगी, तो आप किसी एक इंसान या सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब इंटरेस्ट जीरो करना नहीं, इंटरेस्ट को कंट्रोल करना है। जब आप चूज करते हैं केयर करना, तब आप पावरफुल हैं। जब आप मजबूर होकर केयर करते हैं, तब आप वीक हैं। हिस्ट्री में भी ये प्रिंसिपल नजर आता है। जो लीडर्स इमोशनली रिएक्टिव होते हैं, वो जल्दी मिस्टेक्स करते हैं। जो लीडर्स कंपोज्ड और कैलकुलेटेड होते हैं, वो लॉन्ग टर्म गेम जीतते हैं। कामनेस ही स्ट्रेटेजिक पावर है, रिएक्शन वीकनेस है, रिस्पॉन्स स्ट्रेंथ है। आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें, जब आप किसी मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं देते, दूसरा इंसान ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। जब आप हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है। जब आप ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, आप मिस्टीरियस लगते हैं। ह्यूमन नेचर स्कैसिटी को चेस करती है। ये एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है। जो इजीली मिल जाता है, उसकी रिस्पेक्ट कम होती है। मगर याद रखें, इस लॉ का मिसयूज भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ पावर गेम्स खेलने लगें, तो रिलेशनशिप्स टॉक्सिक हो सकते हैं। रियल मास्टरी ये है कि आप इंटरनली डिटैच्ड हों, मगर एक्सटर्नली रिस्पेक्टफुल और बैलेंस्ड हों। आप अपनी वर्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करें, मगर ईगो को भी इन्फ्लेट ना करें। बैलेंस ही रियल डोमिनेंस है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं?
इमोशनल स्टेबिलिटी, बेटर डिसीजन मेकिंग, नेगोशिएशन एडवांटेज, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपनी वैल्यू पहले रखते हैं, दुनिया ऑटोमैटिकली आपकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करती है। और जब आप खुद को लूज कर देते हैं किसी और के लिए, दुनिया आपको लाइटली लेने लगती है। मेरे वर्ल्ड साइंस फैक्ट्स के व्यूअर्स ये याद रखें, दुनिया उन लोगों को चेस करती है जो खुद को चेस नहीं करते। अट्रैक्शन और इन्फ्लुएंस तब आता है जब आप इंटरनली कंप्लीट होते हैं। जब आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, तब लोग आपको चाहते हैं। जब आप किसी को प्रूफ करने में लगे रहते हैं, तब आप अपनी पावर खो देते हैं। द लॉ ऑफ लीस्ट इंटरेस्ट एक हार्श रियलिटी है, मगर अगर आप इसे समझकर वाइजली यूज़ करें तो ये आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आप रिलेशनशिप्स में इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं। आप बिजनेस में कॉन्फिडेंट नेगोशिएटर बन सकते हैं। आप सोशल सर्कल में नेचुरली रिस्पेक्टेड हो सकते हैं। पावर का सीक्रेट ये है, कंट्रोल योर इमोशंस बिफोर दे कंट्रोल यू। केयर डीपली बट नेवर बेग फॉर अटेंशन। इन्वेस्ट वाइजली बट नेवर लूज योर सेल्फ। और जब ज़रूरत हो, वॉक अवे करने की कैपेसिटी रखें, क्योंकि जिस इंसान के पास वॉक अवे करने की स्ट्रेंथ होती है, असली पावर उसके पास होती है। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि लोग हमेशा उस चीज़ को चेस करते हैं जो उन्हें इग्नोर करती है, और उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं जो उन्हें चेस करती है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और इसी साइकोलॉजी को समझने के लिए द लॉ ऑफ लीस्ट इंटरेस्ट एक पावरफुल मिरर है। ये लॉ हमें ये बताता है कि असली पावर कभी शोर नहीं करती, असली पावर कभी डेस्परेट नहीं होती, असली पावर हमेशा काम होती है, कंपोज्ड होती है और अपनी वैल्यू को समझती है। जब आप किसी रिलेशनशिप, किसी डील, किसी अपॉर्चुनिटी या किसी इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, तब आप साइलेंटली अपनी पावर उनके हवाले कर देते हैं। और जब आप अपनी वैल्यू को समझकर इमोशनली बैलेंस्ड रहते हैं, तब दुनिया आपको एक डिफरेंट नज़र से देखना शुरू करती है। सोचिए, दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग कौन होते हैं? वो लोग जो हर वक्त अप्रूवल नहीं मांगते, वो लोग जो हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, वो लोग जो हर जगह अपनी प्रेजेंस प्रूव नहीं करते, बल्कि वो लोग जो खुद पर फोकस्ड रहते हैं, जो अपनी ग्रोथ पर काम करते हैं और जो इमोशनली इतने स्टेबल होते हैं कि उन्हें किसी भी सिचुएशन में अपनी वर्थ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही इमोशनल इंडिपेंडेंस ही असली पावर है। और जब आप इस लेवल की अवेयरनेस हासिल कर लेते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि लाइफ के ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स, हार्ट ब्रेक्स और डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते। मगर याद रखिए, लॉ ऑफ लीस्ट इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप इनसेंसिटिव बन जाएं या लोगों की फीलिंग्स को इग्नोर करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी इमोशनल एनर्जी को इंटेलिजेंटली यूज़ करें। आप किसी को इंपॉर्टेंस दें, मगर इतनी नहीं कि आप अपनी पीस लूज कर दें। आप किसी रिलेशनशिप को वैल्यू दें, मगर इतनी नहीं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। और आप किसी अपॉर्चुनिटी को चेस करें, मगर इतनी डेस्परेशन के साथ नहीं कि आप अपनी डिग्निटी भूल जाएं। जब आप ये बैलेंस सीख लेते हैं, तब आप लाइफ के हर एरिया में स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को डीपली ऑब्जर्व करें, तो आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हुए हैं, वहाँ आपको या तो डिसअपॉइंटमेंट मिली है या फिर रिग्रेट। और जब भी आप काम रहे हैं, पेशेंट रहे हैं और अपनी वर्थ पर फोकस किया है, तब अपॉर्चुनिटीज़ खुद आपके पास आई हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है। दुनिया नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती है जो खुद को कंप्लीट फील करते हैं। जो लोग खुद को इनकम्प्लीट समझकर दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट कम मिलती है। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस को डेवलप करें, अपने गोल्स को क्लियर करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जब आप खुद पर काम करते हैं, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, और जब आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो लोग आपको चेज करते हैं। ये दुनिया का नेचुरल रूल है। जो इंसान खुद को चेज करता है, दुनिया उसे चेज करती है। और शायद इस पूरी डिस्कशन का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि रियल पावर कभी फोर्स से नहीं आती, रियल पावर कंट्रोल से आती है। कंट्रोल अपनी इमोशंस का, कंट्रोल अपनी रिएक्शंस का, कंट्रोल अपनी डिज़ायर्स का। जब आप अपने इमोशंस के मास्टर बन जाते हैं, तब कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन और कोई भी चैलेंज आपकी इनर स्टेबिलिटी को शेक नहीं कर सकता। और जिस इंसान की इनर स्टेबिलिटी स्ट्रांग होती है, वो लाइफ के हर गेम में नेचुरली अहेड होता है। सो आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करें। जब भी आप किसी सिचुएशन में इमोशनल प्रेशर फील करें, 1 सेकंड के लिए पॉज करें।
अपने आप से पूछें, क्या मैं इस वक्त डेस्परेशन से रिएक्ट कर रहा हूं या अवेयरनेस से रिस्पॉन्ड कर रहा हूं? ये एक सिंपल क्वेश्चन आपकी लाइफ के डिसीजंस को कंप्लीटली चेंज कर सकता है, क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं आप कंट्रोल लूज करते हैं, और जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं आप कंट्रोल गेन करते हैं। दोस्तों, द लॉ ऑफ लीस्ट इंटरेस्ट कोई मैनिपुलेशन का टूल नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस का टूल है। ये आपको ये समझाता है कि अपनी इमोशनल एनर्जी को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जो इंसान अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख लेता है वो अपनी लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर लेता है, और जब आपकी लाइफ स्टेबल होती है तब आप दूसरों के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकते हैं। इसीलिए याद रखें, दुनिया उन लोगों को सीरियसली लेती है जो खुद को सीरियसली लेते हैं। दुनिया उन लोगों की रिस्पेक्ट करती है जो अपनी वैल्यू को समझते हैं, और दुनिया उन लोगों के पीछे चलती है जो खुद अपनी डायरेक्शन के साथ क्लियर होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में रियल इन्फ्लुएंस चाहते हैं तो अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस को डेवलप करें, अपनी वर्थ को समझें, और कभी भी किसी सिचुएशन में इतने डेस्परेट ना हो जाएं कि आप अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। और अगर आपको आज की ये डीप साइकोलॉजिकल जर्नी वैल्यूएबल लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हिडन ट्रूथ्स और पावरफुल इनसाइट्स आप तक रोज़ पहुंचते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वर्ल्ड्स साइलेंट फैक्ट्स को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और जब अवेयरनेस ग्रो करती है तब इंसान सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि पावरफुल बन जाता है। और याद रखें, जिंदगी में सबसे ज़्यादा पावरफुल वो इंसान होता है जो किसी चीज़ का गुलाम नहीं होता, ना इमोशंस का, ना अप्रूवल का, ना फियर का। और जब आप इस लेवल की फ्रीडम हासिल कर लेते हैं तब सिर्फ आपकी लाइफ नहीं बदलती, आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है, और जब माइंडसेट चेंज होता है तो दुनिया भी बदलती हुई नजर आती है।